हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर नंबर 6 प्रमेय नंबर 6.8 जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस एक गणितज्ञ के नाम था। उन्होंने एक प्रमेय दिए थे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसीलिए इन्हीं के नाम से इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग। तो पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग, अगर हम कोण बी को 90 डिग्री मानते हैं, समकोण मानते हैं, तो सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो वही कहेगा कि AC के वर्ग के बराबर होगा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका त्रिभुज है जहां कोण B बराबर 90 डिग्री। समीकरण एक ले लीजिए, जिसका कोण B 90 डिग्री है। तो जब कोण B 90 डिग्री तो सामने वाला भुजा कर्ण। अब यही है कि AC के वर्ग के बराबर होगा AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग। तो जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है AC के वर्ग, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को एक रचना करना होगा। रचना है कि कोण B से सामने वाला भुजा AC पर लंब डालेंगे। कोण B से सामने वाला भुजा AC पर लंब डालेंगे। जब लंब डालेंगे तब आधार पे 90 का कोण बनाता है, यानी यहाँ दोनों तरफ ही 90 का कोण बनाएगा। इसको हम मान लिए D। जब रचना किए था कि कोण B से भुजा AC पर लंब BD डाले हैं, तो रचना में लिख दीजिए रचना B से भुजा AC पर लंब BD डाला और लंब डालते हैं तो कोण 90 के बनता है, यानी यहाँ 90 के। अर्थात हो जाएगा, अर्थात कोण D बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2। जब लंब डाले तो D 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ भी हो गया था कोण D बराबर 90 डिग्री। अब देखो, जब लंब डाले हैं तो और त्रिभुज के निर्माण हुआ है। पहले तो था ABC, लंब से एक और त्रिभुज बना ABD, एक और त्रिभुज बना BDC, यानी 3 त्रिभुज बन गया। अब बारी बारी से बड़े त्रिभुज के सापेक्ष ये दोनों छोटे त्रिभुज को समरूप सिद्ध करेंगे। और समरूप के लिए बताए थे कि जब कोई त्रिभुज के कम से कम 2 संगत कोण बराबर है, त्रिभुज समकोण होगा, समरूप होगा, या सभी संगत भुजा के अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा, या दो भुजा एक कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। तो देखिए, चलते हैं त्रिभुज ABC और ABD में। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ABC और त्रिभुज ABD में। अब देखिए, जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो इसका कोण B 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में तो कोण B 90 डिग्री, लेकिन ABD में चलेंगे तो कोण D 90 डिग्री, यानी कोण B के बराबर है कोण D। कैसे? तो समकोण से। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण D, हो जाएगा समकोण से।
समकोण से। अब देखिए जब बड़े त्रिभुज एबीसी में चलते हैं तब ये है दोनों में उभयनिष्ठ कोण। बी ए सी चले तो बड़ा त्रिभुज में भी ए आ गया बी ए सी, लेकिन जब छोटा त्रिभुज में चलते हैं तो बी ए डी दोनों में आ रहा है। यानी लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, कहा कि दोनों त्रिभुज में ही शामिल है, यानी उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। जब दो कोण बराबर हो गया यानी दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तब हम कह सकते हैं कि एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप है। तो लिखेंगे एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी। जब त्रिभुज समरूप हो गया तब भुजाओं के अनुपात भी बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा, अतः सभी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होगा, के अनुपात बराबर होगा। बराबर होगा। अब देखिए बराबर तो होगा, अब संगत भुजा लेंगे कैसे? यहाँ देखिए यहाँ समकोण इस तरह से टेढ़ा त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। तो पहले दोनों के एक साइज में सजाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन संगत भुजा लेना, किस कौन भुजा के संगत भुजा कौन है। तो देखिए ए बी सी ठीक है, इसी साइज में हम लिख देते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, अगर बी मान लिए तो हो गया ए बी सी। इसी तरह के त्रिभुज है एबीसी, लेकिन देखिए एबीडी है जो हल्का तिरछा है, तो इसको पकड़ के सीधा कर देना है, किस लिए? ताकि एक संगत हम चुन सके। तो संगत चुनने के लिए फिर इसको सीधा किए। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तो एबीडी में कौन वाला कोण 90 डिग्री है? तो डी, तो यहाँ 90 डिग्री के पास हो जाएगा डी। अब यहाँ देखिए कि कोण ए बराबर कोण ए है उभयनिष्ठ कोण से, तो यहाँ देखिए कोण ए है, तो ई वाला कोण यहाँ भी हो जाएगा ए, कहा कि दोनों कोण बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए इसमें तीनों हो गए, में बी हो गया, ए हो गया, तब बच रहा है डी हो गया, ए हो गया, तब बच रहा है बी, तो यहाँ हो जाएगा बी। अब देखिए सिद्ध करने के लिए हमरा चाहिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसको में BD आ ही नहीं रहा है, ये दोनों भुजा को नहीं लेना है। अब ये दोनों भुजा के संगत भुजा के अनुपात लेके चलेंगे। तो जब दोनों भुजा के संगत अनुपात लेंगे तो AB के संगत भुजा हो जाएगा AD, तो लिखेंगे AB बटा AD बराबर फिर हो जाएगा AC के संगत भुजा AB, तो लिख देंगे AC बटा AB। ये लिखेंगे दोनों संगत भुजा से, यानी यही त्रिभुज को सीधा करके यहाँ लिखे हैं, तो AB के संगत भुजा AD, AC के संगत भुजा AB। अब दोनों के संगत भुजा के अनुपात ले लिए। अब देखिए जब बराबर है तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना होगा, तो गुना करेंगे जब तिरछा तिरछी, तो यहाँ भी AB यहाँ भी AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा AC इंटू AD। अब इसका कोई काम नहीं है, AC इंटू AD। अब हो गया इस समीकरण नंबर 3 AC इंटू AD। अब अगला त्रिभुज, एक समीकरण मिल गया, ये दोनों से चलता है। अब चलना है त्रिभुज ABC और BDC में, त्रिभुज ABC और BDC में। तो चलेंगे त्रिभुज ABC और BDC में, ABC और BDC में। जब ABC और BDC में चलेंगे तो यहाँ भी देखिए कोण B 90 डिग्री और यहाँ कोण D 90 डिग्री, तो लिखेंगे कि कोण ABC में कोण B 90 डिग्री और BDC में कोण D 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण D
समकोण से, समकोण से, समकोण से। अब यहां चलेंगे तब बड़ा त्रिभुज में तो बी सी ए, कौन सी आया, बी सी ए, बड़ा त्रिभुज में कौन सी आया। लेकिन छोटा त्रिभुज में चलेंगे तो बी सी डी, इसमें भी कौन सी आ रहा है, यानी कौन सी है जो उभयनिष्ठ कोण है। तो लिख सकते हैं कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। जब उभयनिष्ठ कोण से दो कोण बराबर हो गया, कोण बी बराबर कोण डी या कोण सी बराबर कोण सी, जब कोई दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाता है तो एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज है बीडीसी के। तो नीचे लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज बीडीसी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और जब समरूप होगा तो संगत भुजा के अनुपात भी बराबर होगा। तो संगत भुजा के अनुपात लेने के लिए बताइए कि पहले त्रिभुज के सही ढंग से बैठा लेते हैं। तो सही ढंग से पहले ए बी डी एक त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। जब समरूप है तो इसका संगत भुजा भी, संगत भुजा के अनुपात भी बराबर होगा। तब संगत भुजा के अनुपात देने के लिए बताया था कि त्रिभुज के सही सही बैठा, पहले ए बी सी जिस रूप में है उसी रूप में बी डी सी को भी सजाना है। तो लिखे इस तरह से है त्रिभुज ए बी सी, यहाँ ऊपर ए है तो ए, समकोण के साथ बी है तो बी, और यहाँ सी है तो सी। लेकिन देखो इस त्रिभुज में कोण 90 डिग्री यहाँ है, लेकिन जब बीडीसी में चले तो डी ऊपर है, इसको नीचे लाने के लिए फिर इसको घुमा के सजाते हैं त्रिभुज को। तो जब सजाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री, इसको में 90 डिग्री डी था तो यहाँ हो जाएगा डी। अभी पढ़े कि उभयनिष्ठ कोण से कोण सी बराबर कोण सी है, तो यहाँ सी है तो यहाँ हो जाएगा सी, डी हो गया सी हो गया, इसमें डी और सी हो गया, बच गया एक बी, तो यहाँ हो जाएगा बी। अब संगत भुजा के अनुपात लेंगे। तो संगत भुजा अनुपात लेने के लिए हमको बीडी तो नहीं चाहिए, यानी ई दोनों भुजा के अनुपात नहीं लेना है, बीडी नहीं लेना है। अब लेंगे कोचे, तो अगर बीसी लेते हैं तो हो जाएगा बीसी बटा डीसी। तो संगत भुजा के अनुपात से, संगत भुजा के अनुपात बराबर होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो दोनों संगत भुजा लो, बीसी के संगत भुजा डीसी, यानी लिखेंगे बीसी बटा डीसी बराबर हो जाएगा एसी बटा बीसी, एसी बटा बीसी। संगत भुजा के अनुपात से इतना लिख सकते हैं। अब जब बीसी बीसी गुना करेंगे बराबर है तो क्रॉस गुना होवे करेगा, तो बीसी में बीसी से गुना करेंगे तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना यहाँ हो जाएगा डीसी। समीकरण नंबर 4, एसी गुना डीसी। जब दोनों गुना हो गया तब करते कुछ है कि समीकरण 4 को और समीकरण 3 को जोड़ते हैं। तो दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, और दोनों के हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 करने पर, समीकरण 3 प्लस 4 करने पर जब दोनों के जोड़ेंगे समीकरण को तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसके में ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस इसको में है ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो हो गया, यहाँ ए सी इंटू ए डी है प्लस ए सी इंटू डी सी है, यानी दोनों में ए सी शामिल है। तो ए सी को हम कॉमन ले लेंगे, जब ए सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पहले से था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। अभी देखिए ए डी प्लस डी
ही AC कहते हैं। जब AD और DC के जोड़ेंगे तब पूरा बन जाएगा AC, यानी इतना के मान हम AC कह सकते हैं। यानी लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू, इसका मान लिख सकते हैं AC, और AC इंटू AC हो जाएगा AC स्क्वायर। यानी हम सिद्ध कर दिए कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये ही सिद्ध करना था। अब हो गया प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर सिद्ध करना था। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, अगर इस नहीं समझ में आया एक बार और इसी वीडियो को देखिए, एक बार और देखिएगा, पक्का है कि समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है इसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम हल्का मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल उतना ही कि नहीं कि समझ में ना आए। एक बार नहीं समझ में आया दूसरा का बार जरूर देखें। तो चलिए अब अगले प्रमेय में आएंगे।